वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ एमएमए नाउ पॉडकास्ट। आपका अपना पॉडकास्ट और हमारा अपना हिंदी एमएमए पॉडकास्ट। दोस्तों, एक और हफ्ता आपकी लाइफ का, एक और हफ्ता एमएमए वर्ल्ड का। बात करेंगे दोस्तों, बहुत सारी न्यूज़ हैं, बहुत सारी फाइट्स हैं, बहुत सारी सोशल मीडिया वॉर्स हैं, उनके बारे में एक एक करके। दोस्तों, आज हम कर रहे हैं शूट इस पॉडकास्ट को एक अलग लोकेशन से, सेम हाउस बट डिफरेंट रूम। और दोस्तों इसलिए थोड़ा हम डिले कर गए इस एपिसोड को। नॉर्मली हम करते हैं अपलोड और देखते हैं इस शो को हर शनिवार रात 8 बजे, बट कल बिकॉज ऑफ कुछ ऐसे इश्यूज थे जिसकी वजह से मुझे ये शूट पोस्टपोन करना पड़ा। पर दोस्तों एक तरीके से अच्छा है, आज संडे है, आपके पास कुछ खास है नहीं देखने को। होपफुली हमारे पास सुबह आज एक फ़ाइट कार्ड था, हम बात करेंगे उसके बारे में, बात करेंगे जो लास्ट वीक हुआ चीज़ें उनके बारे में, और बात करेंगे जो नेक्स्ट होने वाला है। दोस्तों, ये जो सेटअप है, ये जो रूम है, ये आई थिंक इट्स ए बेटर प्लेस। यहाँ मेरे पास बड़ी विंडो है, यहाँ मेरे पास बड़ी लाइट्स भी हैं। बस यहाँ पे मुझे करना है सेटअप मेरा बैकग्राउंड। और क्योंकि अब हम पास आ रहे हैं अपने चैनल को एक अच्छा नाम, एक फाइनल नाम देने के करीब, सो अब हम अच्छी तरह से ब्रांडिंग उसकी कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे उसके बारे में भी। और दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के शो की, हमारी जो टॉप स्टोरी है उसकी। दोस्तों इससे पहले हम स्टार्ट करें, मैं काफ़ी दिनों से एक बात सोच रहा था कि जो नाम है इस चैनल का, जो अभी हम बात करेंगे उसके बारे में, उसको चेंज करके, उसको बेसिकली ब्रांडिंग करके, रजिस्टर करके, हमारे पास एक एक और ऑप्शन खुल जाएगा कि अब हम काम कर सकें हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, हमारे ट्विटर चैनल पे, हमारे बहुत सारे अदर ऑप्शंस जो कि अब तक हमने एक्सप्लोर नहीं किए हैं। पर दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आई थिंक जितना टाइम हम स्पेंड करते हैं साथ में, जो आप मुझे आइडियाज़ देते हैं, चाहे वो हो मेरे इंस्टाग्राम पे जो कि है अमन द कौशिक, कुछ खास वहाँ पे है नहीं, बट हाँ जो भी मैं करता हूँ वर्कआउट आजकल, आई जस्ट पोस्ट कि हाँ मैं आज क्या कर रहा हूँ। और जिस तरीके से आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे आइडियाज़ दे रहे हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत मुश्किल है मेरे लिए अकेले ये समझना और सोचना कि क्या करना चाहिए आगे इस चैनल को आगे लेके जाने के लिए। बट जो लोग मुझे हेल्प कर रहे हैं, बहुत से लोग मुझे हेल्प कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, कमेंट्स में, यूट्यूब पे, दोस्तों थैंक यू सो मच। और ख़ासकर जो हम करते हैं लाइव चैट उस पे, सो अगेन दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। करते हैं शुरुआत आज के शो की। दोस्तों सबसे बड़ी स्टोरी आज के वीक की, इस वीक की, वो है हबीब हबीब नurmagomedov। हालांकि काफ़ी टाइम से ये बात साफ है कि हबीब का जो लास्ट फाइट है वो हो चुकी है यूएफसी में, बट फिर भी जो इंटरेस्ट है लोगों का, जो इंटरेस्ट है एमएमए फैंस का, वो किसी भी तरीके से उनमें कम नहीं हो रहा है। चाहे वो फैंस हो, चाहे वो मीडिया हो, कोई भी हो, सब चाहते हैं बात करना हबीब के बारे में, सब चाहते हैं बात करना हबीब से। और अभी कुछ दिनों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, और हबीब, इससे पहले हम बात करें उसके बारे में, हबीब अब एक इस लेवल पे हैं जहाँ पे वो देख सकते हैं एक बड़े एंगल से, एक ईगल आई व्यू से कि क्या चल रहा है यूएफसी के अंदर, क्या चल रहा है एमएमए वर्ल्ड के अंदर, बिकॉज अब वो उस गेम से बाहर हो गए हैं। तो उनका जो पर्सपेक्टिव है, उनका जो थॉट प्रोसेस है, उनकी जो थिंकिंग है, वो थोड़ी सी अलग है। और ऐसा इसलिए बिकॉज अब वो फाइटर नहीं है, अब वो कोच हैं। अब बेसिकली वो बिना उस प्रेशर के है मुझे प्रूव करना कि मैं बेस्ट हूँ और नेक्स्ट फाइट कौन सी है, नेक्स्ट बेल्ट डिफेंड कब करूँगा, अब उससे वो बाहर निकल चुके हैं। और अब वो आई थिंक थोड़े से और आर्टिकुलेट होके, थोड़े से और अब वो सोच सकते हैं उन चीज़ों के बारे में जो पहले नहीं सोचते थे। दोस्तों उनसे एक सवाल पूछा गया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि हबीब कहते हैं कि एक फाइटर के दो प्राइम नहीं होते, ऐसा उन्होंने कहा था कुछ दिनों पहले। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि क्या होजे आल्डो लगातार 2 विन के बाद वापस अपने प्राइम में आ रहे हैं, क्या आपको लगता है प्राइम में आ सकते हैं, कुछ उस तरीके से। तो हबीब ने कहा था, कुछ चीज़ें कहीं जो कि काफ़ी आजकल चल रही है न्यूज़ में, और उन्हें क्या कहा दोस्तों वो देखते हैं। हबीब कहते हैं कि हाउ इज़ ही शोइंग इट। तो ये सवाल था कि क्या होजे आल्डो शो कर रहे हैं कि 2 प्राइम पॉसिबल है, या फिर से वो प्राइम में आ रहे हैं। How is he showing? He got beat up when he fought Peter Yan, right?
A guy wins one fight and everyone starts talking. When Conor McGregor fought Donald Cowboy Cicerone, he looked like a lion. When he fights stronger opponents, he looks like a scared chicken. Fighting top fighters shows your worth. वो कहते हैं आगे, a fight against Cowboy won't show what level you are at, just like Aldo fight against Pedro Munhoz. Let him fight Peter Yan the same way. Then we can say he's speaking again. You saw what he did. He closed up and waited for the referee to stop the fight. That shows that you are not at your peak. If you are getting hit and you are conscious and you are not defending yourself, I call those fighters businessmen. They come out to make money. So, दोस्तों यहाँ पे वो कह रहे हैं बहुत सारी बातें. पहली बात तो ये कह रहे हैं कि एक फाइट जीतने से इसका मतलब ये नहीं कि आप फिर से अपने प्राइम में आ गए हैं. अगर आप फाइट करते हैं एक लो लेवल फाइटर से, जैसे कि होजे अल्डो ने फाइट किया अगेंस्ट पेड्रो मुनहोज, जो कि लो लेवल तो नहीं है बट सडनली एलीट लेवल भी नहीं है. उन्होंने नाम लिया उनके दोस्त का कॉनर की, जो वो फाइट करते हैं अगेंस्ट कॉबॉय सिरोनी. ही लुक्स लाइक ए लायन, बट व्हेन ही फाइट्स टॉप फाइटर, जो वो फाइट करते हैं टॉप फाइटर से, देन ही लुक्स लाइक ए स्केयर्ड चिकन. और सेम वो बात कह रहे हैं कि होजे अल्डो जो फाइट हुई थी अगेंस्ट पीटर यान, वो सिर्फ बैठे हुए थे ज़मीन पे, अपने आप को कवर करके डिफेंड नहीं कर पा रहे थे, नॉकआउट भी नहीं हो रहे थे, बट सिर्फ वेट कर रहे थे कब ये फाइट को रोक दे रेफरी. और वो ऐसे लोगों को कहते हैं कि ये लोग बिजनेसमैन हैं जो कि फाइट करते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए. और इस बात पे उनका क्रिटिसिज्म हो रहा है. आई फील कि ये कोई एक बड़ा रहस्य नहीं है, कोई बड़ी मिस्ट्री नहीं है कि एक बार जब आपने अपना प्राइम क्रॉस कर लिया है तो बहुत मुश्किल है वापस उस जहाँ पे पहुँचना. नो डाउट. खासकर, और ये बात बहुत वैलिड है जब बात करते हैं फॉर होजे अल्डो. कॉनर अभी भी बेसिकली उनके पास आई थिंक अभी भी एक तरीके से एक होप है. बट होजे अल्डो जिस तरीके से अब फाइट करते हैं, जिस तरीके से वो अब फाइट कर रहे हैं लोअर वेट डिवीजन में, उनका ये कहना लोगों का कि क्या वो फिर से वो प्राइम में आ रहे हैं, आई थिंक ये बात गलत है. एंड आई एग्री. होजे अल्डो जब अपने प्राइम में थे एक और डिफरेंट फाइटर थे. जिस तरीके से उनकी जो फाइट है अगेंस्ट चैड मेंडेज, फ्रैंकी एडगर, हमेशा मैं ये दो नाम लेता हूँ आपके साथ, वो दोस्तों वो एक अलग ही फाइटर था. और कंपेयर करना उस फाइटर को इस करंट होजे अल्डो से आई थिंक फेयर नहीं है. आई एम श्योर कि अब शायद वो इस वेट डिवीजन में थोड़े से और कर रहे हैं फील, थोड़े से स्ट्रॉन्ग, थोड़े से क्विक, थोड़े से फास्ट, बिकॉज मे बी शायद लगातार इस वेट पे रहने से शायद अब वो थोड़े से और बेहतर फील कर रहे हैं कंपेयर टू जब वो फाइट उन्होंने की थी अगेंस्ट पीटर यान या उससे पहले. और जो मेन इशू वो ये है कि वो कह रहे हैं कि होजे अल्डो इज़ फाइटिंग फॉर मनी. और आई थिंक इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि होजे अल्डो अगर फाइट कर रहे हैं तो फाइट कर रहे हैं पैसे के लिए. आई थिंक 3-4 नाम अगर आप छोड़ दें, मे बी 5 नाम, उन सब को छोड़ के सभी फाइटर्स यूएफसी में वो फाइट करते हैं पैसे के लिए. कॉनर, हबीब, होजे अल्डो, कॉनर, हबीब, जोन्स, मे बी इवन रोंडा राउजी, जीएसपी. आई थिंक ये जो फाइटर हैं, ये मैंने नाम लिए 5, इनके पास इतना पैसा है कि इन्हें कुछ करने की लाइफ में ज़रूरत नहीं है. बट जो बाकी फाइटर्स हैं, यस उनकी मजबूरी है कि वो फाइट करें पैसे के लिए. मे बी शायद वो ठीक है बिना फाइट किए भी, बट फाइट करने से उनको इतना पैसा मिलता है कि वो अपनी लाइफ को सेम वे में जी सकते हैं जैसे कि वो जीना चाहते हैं, जैसे कि वो जी रहे हैं अब जबकि वो फाइट कर रहे हैं यूएफसी में. और तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है. और आई थिंक यही शायद उनका मेन क्रिटिसिज्म है, शायद जो मैं अब तक समझा हूँ कि क्यों वो कह रहे हैं कि होजे अल्डो फाइट कर रहे हैं पैसे के लिए, बिकॉज उनके पास पैसा है. एंड आई थिंक ये बात थोड़ी सी सही भी, बिकॉज जितना पैसा हबीब, कॉनर, जोन्स इनके पास है, आई मीन बाकी फाइटर्स सिर्फ सोच सकते हैं उस लेवल पे जाने के लिए, उतना पैसा कमाने के लिए. जब होजे अल्डो चैंपियन थे तब भी आई थिंक उन्होंने इतना पैसा नहीं कमाया होगा जितना पैसा एक फाइट से कमाते हैं कॉनर या हबीब या जोन्स. आई मीन बहुत डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है दोस्तों. सो येस, आई थिंक इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर होजे अल्डो फाइट कर रहे हैं पैसे के लिए, अगर वो कर रहे हैं तो भी, नहीं कर रहे हैं तो भी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फाइटर्स शुरुआत करते हैं अपना कैरियर क्यों? बिकॉज दे वांट टू अर्न मनी. 99.9% फाइटर इसीलिए फाइट कर रहे हैं या फाइट करना स्टार्ट करते हैं बिकॉज दे वांट टू अर्न मनी. कोई फाइट करना स्टार्ट इसलिए नहीं करता कि हे आई विल जस्ट प्रूव आई एम द बेस्ट,
बट एट द सेम टाइम मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। नो, येस मे बी वो चाहते हैं कि वो करें क्योंकि वो बेस्ट हैं, आई एग्री, बट पैसा कमाना भी उनकी एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी होता है, ज़रूरत होता है। जितने भी फाइटर्स हैं जो कि टॉप पे पहुँचे हैं, चाहे वो कोई भी हो, कहीं न कहीं उनको लगा कि हे, मैं फ़ाइट करके शायद एटलीस्ट इतना पैसा कमा सकता हूँ कि मेरी फैमिली है या मैं खुद हूँ, हम एक डिसेंट लाइफ़ जी सकें। आई थिंक ये उसका शायद पूरा क्रिटिसिज़्म है। तो दोस्तों इसका जवाब दिया उनके दोस्त कॉनर ने। कॉनर इस पे जवाब देते हैं और कहते हैं कि अनदर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि उन्होंने की थी हबीब ने, व्हाट ही इज़ इवन डूइंग मोर टॉकिंग देन डिसरिस्पेक्टिंग ऑल्डो, लिटिल फूल ऑफ ए थिंग, आई एम सिक ऑफ दीज लिटिल फूल्स माउथिंग अबाउट पीपल। और फिर वो कहते हैं कि अ, ये जो 2 कमेंट्स है ये क्या सुबह आई है। Another press conference, haha, for what? You are doing a whole lot of nothing, mate. Uh, you and Cerrone were locked in to fight since way back, and you never had the courage. You ran away, and now you all do is talk like bitch. Aldo is 100 times the fighter you are and ever will be. And Connor continues, this guy is still talking. Another press conference. You shit your pants off Saroni your whole career. You pulled 3 times from him. Your father, God rest his soul, could not believe his eyes the way I beat Sir Saroni. You disrespect Saroni, and now Aldo too. You ran away. Shut up. So basically, यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं कॉनर ऑल्डो को, और एक तरीके से जो कमेंट्स की हबीब ने उनके लिए उसका भी रिप्लाई वो कर रहे हैं एक साथ में कि शायद कुछ फाइट्स थी जो कि शायद होने वाली थी हबीब की अगेंस्ट काउबॉय सेरोनी, उससे बाहर निकल गए थे हबीब बिकॉज ऑफ आई थिंक वेट कट सम इंजरी इश्यूज जो भी था। और वो कह रहे हैं कि यू रैन अवे फ्रॉम काउबॉय और डोंट डिसरिस्पेक्ट ऑब्वियसली होजे ऑल्डो एंड काउबॉय। तो दोस्तों डेफिनेटली यस वो कह रहे हैं कि जो उनके फादर हैं मे गॉड रेस्ट हिज सोल, वो दे रहे हैं रिस्पेक्ट उनके फादर अदर को इस टाइम पे कि वो बहुत हो गए थे हैरान जब उन्होंने हराया था, जब कॉर्नर ने हराया था कॉबॉय को उस टाइम पे इतने 40 सेकंड के अंदर अंदर। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें वो कह रहे हैं, बट इन शॉर्ट ही वो कह रहे हैं कि अगेन टिपिकल रेवल जो कि चल रही है कॉर्नर और हबीब के बीच में यहाँ पे पिस रहे हैं एंड ऑल्डो। बट येस आई थिंक इस बात में कोई डाउट नहीं है कि ऑल्डो जिस तरीके के फाइटर थे, एक कमेंट में पढ़ा था कैसे कि अगर ऑल्डो अपनी फाइट अपने बेल्ट डिफेंड करते दो दो बार और हो जाते रिटायर तो क्या हम बोलते उनके बारे में। बट होजे ऑल्डो का इतना लंबा कैरियर है और इतनी फाइट्स उन्होंने खेली हैं कि मोस्ट ऑफ द फाइटर्स दे रेस्पेक्ट ऑल्डो और कॉर्नर सरप्राइजिंगली ही आल्सो रेस्पेक्ट कॉर्नर। नॉर्मली कॉर्नर के पास कुछ अच्छा नहीं होता क्या कहने के लिए फॉर एनी फाइटर, बट फॉर सम हाउ कॉर्नर करते हैं रिस्पेक्ट ऑल्डो की। आई थिंक ये आज से नहीं है, ये काफ़ी टाइम से है। होजे ऑल्डो भी बहुत करते हैं रिस्पेक्ट को कॉर्नर की। मुझे याद है कि जब से वो फाइट हुई है उस फाइट के बाद जब से वो हारे हैं होजे ऑल्डो, उसके बाद से लेके अब तक आई थिंक शायद बहुत जल्दी ही होजे ऑल्डो और कॉर्नर उस फाइट से आगे बढ़ गए थे और सिर्फ उन्होंने अच्छी बातें ही कही हैं एक दूसरे के लिए। और यहाँ पे होजे ऑल्डो भी कुछ ऐसा ही कहते हैं, वो कहते हैं कि उनसे सवाल पूछा गया होजे ऑल्डो से कि क्या वो देखते हैं कि वो फाइट करेंगे अगेंस्ट कॉनर मैकग्रेगर, तो वो कहते हैं कि नो आई डोंट सी माई सेल्फ फाइटर कॉनर एवर, नेवर आई थिंक I can even say that. It might happen tomorrow, but that's not the path. I root for him today. I hope he recovers from the injury and fights again at the highest level and becomes champion again. Because that way, he and I will always be together. No matter if I'm down and he's up or the other way around, people will always put our names together and that way we carry each other up. So, Jose Aldo दे रहे हैं कि आई विश कि वो वापस आएँ कॉर्नर, आई विश कि वो वापस वो फाइट करें हाईएस्ट लेवल पे, आई विश कॉर्नर फिर से चैम्प बने और इस तरीके से हमेशा लोग हमें हमेशा याद रखेंगे। एंड आई जस्ट विश बेस्ट टू कॉर्नर और आई डोंट थिंक कि मैं फिर से फाइट कर सकता हूँ को कॉर्नर से। मे बी पॉसिबल बट आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबल नहीं है। सो जो दोनों फाइटर हैं होजे ऑल्डो और कॉर्नर, ये बस रिस्पेक्ट दे रहे हैं एक दूसरे को, जो कि बहुत रेयर है खासकर बिकॉज कॉर्नर नॉर्मली ऐसा नहीं करते। तो दोस्तों ये था पूरी कहानी कि क्या चल रहा है होजे ऑल्डो, कॉर्नर और हबीब के पूरे उसमें ट्रायंगल में। आई मीन इंटरेस्टिंग आई थिंक जिस तरीके से
जब तक फाइट नहीं करते कॉर्नर, आई थिंक ये चलता रहेगा। जब तक कुछ नहीं करते हबीब, ये चलता रहेगा कि हम सिर्फ बात करेंगे इन सब के बारे में, क्या किसने ट्वीट किया, क्या किसी ने कमेंट किया। और आई थिंक एंड अगेन आई कैन जस्ट होप कि जिस तरीके से ये है दोस्ती या दुश्मनी बिटवीन ऑल्डो एंड कॉर्नर, आई थिंक कभी ना कभी शायद उसका शायद इनाम मिलेगा ऑल्डो को, मे बी एक फ़ाइट के रूप में, मे बी ए रीमैच के रूप में। तो दोस्तों, ये था ये सारा ट्विटर वॉर होजे ऑल्डो, हबीब एंड कॉर्नर के बारे में। व्हाट डू यू थिंक? प्लीज़ टेल मी इन कमेंट्स। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में। और दोस्तों वो है डस्टिन पोरिये, एक और लाइट वेट फाइटर। थोड़ी सी दोस्तों सीट है थोड़ी कंफर्टेबल नहीं है, बार बार मैं थोड़ा झुक रहा हूँ, आगे आ रहा हूँ। शायद आजकल मैं थोड़ा इसको ठीक करके, बट इट्स ओके। सो दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, वो हमारा है डस्टिन पोरिये। डस्टिन पोरिये ने अभी अभी वो आए थे ऑन एरियल हलवानी पॉडकास्ट, द MMA आवर, सेम MMA आवर पॉडकास्ट, जिसको देख के दोस्तों हाँ मुझे मिला था आइडिया इस पॉडकास्ट का। इससे पहले हम बात करें, लेट्स टॉक अबाउट एरियल हलवानी। वो अभी अभी वापस आए हैं एक लंबे गैप के बाद। वो काम कर रहे थे फॉर ESPN, नाउ अब उनका खुद का पॉडकास्ट है। वो फिर से आ गए हैं वापस ऑन MMAfighting.com पे। वो काम कर रहे हैं फॉर BT स्पोर्ट्स। उनका खुद का एक ब्लॉग है, पेड ब्लॉग है। सो वापस आ गए हैं वो, गुड थिंग, विल टॉक अबाउट हिम लेटर। उनके पॉडकास्ट पे आते हैं पोरिये, और वो कहते हैं कि फोर्थ फाइट है वो पॉसिबल है। वो उसको चेज़ नहीं कर रहे, बट फोर्थ फाइट अगर सेंस करती है जब वापस आएंगे कॉर्नर, तो यस, वाई नॉट। और ये आई थिंक एक तरीके से एक बहुत बड़ा खुलासा नहीं है, बिकॉज मुझे हमेशा पता था कि फोर्थ फाइट अभी चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे फैंस कुछ भी बोलें, चाहे फाइटर्स कुछ भी बोलें, डस्टिन पोरिये जानते हैं क्या मतलब है फोर्थ फाइट का। वो जानते हैं क्या मतलब है फोर्थ फाइट का उनके करियर के लिए, उनके बैंक बैलेंस के लिए, और ओवरऑल उनकी लाइफ के लिए। डस्टिन पोरिये बात कर रहे हैं कि मे बी एलोवेरा फाइट की लास्ट फाइट हो सकती है, बट वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं बिकॉज वो 2 बार फाइट कर चुके हैं बैक टू बैक विद कॉर्नर, और फाइट करना कॉर्नर से लगातार 2 बार, मेन इवेंट, पेपर व्यू, शेयर, आई थिंक उनके पास इतना पैसा आ गया है कि वो कह सकते हैं कि हे, आई थिंक 1 मोर फाइट, मे बी 2 मोर फाइट, बिकॉज फाइट करना विद कॉर्नर लगातार 2 फाइट इन मेन इवेंट, गेटिंग पेपर व्यू शेयर, आई थिंक वो बहुत बड़ा पैसा वो कमा चुके हैं इन लास्ट 2 फाइट में। और वो जानते हैं कि एक चौथी फाइट और बड़ा पैसा कमा सकती है। दोस्तों, आई एम नॉट श्योर कि आप जानते हैं कि UFC ने अभी अभी बताया है कि ये जो 6 महीने बीते हैं, जो कि हाफ ईयर जो ओवर हो गया है 2021 का, वो अब तक की हिस्ट्री में UFC के लिए सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल ईयर है, सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल 6 मंथ्स का टाइम है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि UFC ने इतना पैसा कमाया हो पहले साल के पहले 6 महीने में, जितना UFC ने कमाया है 2021 में, पेंडेमिक के चलते चलते। और दोस्तों, उसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कॉनर मैकग्रेगर को। 1.6 मिलियन बाइज, 1.8 मिलियन बाइज, जो कि लोग कह रहे हैं कि जो 2 बड़े पेपर व्यू हुए हैं, जो जनवरी में अगेंस्ट डस्टिन पोरिये एंड अगेन 1 मोर टाइम अभी जो हुआ है पिछले महीने हुआ है, आई थिंक 2 बड़े पेपर व्यू उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि UFC कह रही है कि हमारा ये जो 6 महीने हैं 2021 के, ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए प्रॉफिटेबल साबित हुए हैं अब तक की हिस्ट्री में। और एक ट्वीट आया था कॉर्नर का कि 1.1 बिलियन कुछ रेवेन्यू किया है UFC ने, जस्ट क्रेजी क्रेजी। और इसलिए मैं क्या रहा दोस्तों कि आप कुछ भी बोलें, फाइटर्स कुछ भी बोलें, UFC जानती है, पोरिये जानते हैं, डेना वाइट जानती है कि फोर्थ फाइट है वो होगी। देयर इज नो डाउट दोस्तों, कोई डाउट है ही नहीं। 1.6 पेपर व्यू बाइज, 1.8 मिलियन पेपर व्यू बाइज, इतना पैसा कमाया है UFC के लिए इन दोनों फाइट्स ने। और जो फोर्थ फाइट होगी, आई एम डैम श्योर वो इससे भी बड़ी होगी, वो इससे भी बड़ी होगी। देयर इज नो अदर वे। वेट लोग करेंगे कॉर्नर का, 1 साल का वेट होगा, हाइप बनेगी, ट्रैश टॉकिंग होगी। कम ऑन, आई मीन देयर इज नो वे कि पोरिये बोलें ठीक है, आई एम गुड। नो, पोरिये विल फाइट कॉर्नर 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, he will fight, because I think
वो जानते हैं कि उस 2 फाइट ने उनके लिए क्या किया है। देयर इज़ नो डाउट राइट, उन्होंने फाइट की है वर्सेस डैन हुकर वर्सेस गेची वर्सेस हबीब, बट इस फाइट ने जो किया है उनके लिए वो जानते हैं। एंड ही नोज़ कि एक और बार फाइट, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। तो दोस्तों, दिस वाज द रिपोर्ट फ्रॉम द MMA आवर पॉडकास्ट, जहाँ पे कहते हैं डस्टिन पोरिये की फोर्थ फाइट कैन हैपन, इफ़ इट मेक सेंस आई विल फाइट। आई कैन जस्ट से कि हाँ भाई मैं फाइट करूँगा, मतलब डोंट से कि हाँ देखते हैं क्या होगा, ऑब्वियसली विल फाइट, ही विल फाइट। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में, वो है जेक पॉल वर्सेस टायरन वुडली। MMA वर्सेस बॉक्सिंग फिर से एक बार होने वाला है 28 अगस्त को, इंडिया में होगा 29 अगस्त को। और दोस्तों, हम इस फाइट को कवर करेंगे लाइव। आई विल परचेज इस फाइट को, हम करेंगे इस लाइव कमेंट्री इस फाइट की हिंदी में, बात करेंगे इस पूरी फाइट के बारे में, मतलब मज़ा आएगा। हमारे पास कोई अच्छी फाइट नहीं है नेक्स्ट वीक, सो आई थिंक ये एक परफेक्ट टाइम है कि हम कर सकते हैं फोकस एक बॉक्सिंग फाइट पे। एंड आई फील कि जिस तरीके ये फाइट बुक हुई है, एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए हैं जेक पॉल, जहाँ पे ये फाइट जीत के वो इतने करीब आ जाएंगे कि यस, दिस गाय जेक पॉल, यूट्यूबर, बॉक्सर, कैन ही बिकम ए स्टार। नो डाउट अभी भी उनके पास फॉलोइंग है, ही हैज़ इज फॉलोइंग, उनके पास ऑब्वियसली 20-20+ मिलियन उनके पास फॉलोअर्स हैं, बट जो रिस्पेक्ट उनको मिलेगी अगर वो हराते हैं टैन वुडली को, दोस्तों वो बहुत ज़्यादा मिलेगी। जिस तरीके से लोगों ने उनको कहा कि है जेक पॉल, बेन एस्क्रेन, आई मीन कम ऑन यार, तुम मुझसे फाइट कर लेते, बट अगर वो हरा देते हैं टैरन वुडली को, फॉर्मर UFC चैंपियन टैरन वुडली को, दोस्तों वो बहुत बड़ी बात होगी। और वो जो करेगा उनके एक फाइटिंग करियर के लिए, दोस्तों वो एक टिपिंग पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। यहाँ से अगर वो ये फाइट जीतने के बाद जो करते आगे वो करते हैं, सब लोग उसका वेट करेंगे, बिकॉज दिस इज़ ए मेक और ब्रेक पॉइंट। ध्यान रहे दोस्तों, ध्यान रहे कि ये सब अब तक की सबसे टफ फाइट है उनके लिए। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज अगर वो चाहते तो किसी बेन एस्क्रेन 2.0 से फाइट कर सकते थे और आराम से थोड़ा बहुत पैसा कमा सकते थे, बट उन्होंने एक स्टेप आगे लिया है। उन्होंने एक स्टेप आगे लिया है बिकॉज ही नोज़ कि जनता का मैंने अटेंशन थोड़ा सा पा लिया है, उसको बनाए रखने के लिए और अटेंशन लाने के लिए मुझे अच्छे फाइटर्स से फाइट करनी पड़ेगी और जीतना पड़ेगा। और यहाँ पे ये जो फाइट है अगेंस्ट टैरन वुडली, ये उनके लिए बहुत बड़ा स्टेप है। यहाँ पे वो हारे, ऑल गॉन, ऑल गॉन। हाँ भाई, हराया था बेन एस्क्रेन को, अब मज़ा आया तेरे को, पता लगा, अब आए हैं हमारे MMA फाइटर्स। पर अगर वो जीत जाते हैं, आई कैन इवन इमेजिन कि फाइट पॉसिबल है जेक पॉल वर्सेस कॉनर मैग्रेगर। कॉल मी क्रेजी, कॉल मी क्रेजी, बट दोस्तों पॉसिबल है। यहाँ पे अगर वो ये फाइट जीत जाते हैं, नेक्स्ट फाइट इज इवन पॉसिबल विद निक डियास और नेट डियास, पॉसिबल, 110% पॉसिबल। अगर यहाँ पे जीत जाते हैं टैरन वुडली से वो, आई कैन गारंटी कि नेक्स्ट फाइट है वो पॉसिबल है एक बड़े फाइटर से, एक बहुत बड़े नाम से जो कि फाइट कर रहा है UFC के लिए। इट्स पॉसिबल। एंड दोस्तों इसलिए कह रहा हूँ कि इसलिए फाइट इतनी एक्साइटिंग है। एंड अगर आप देखें उनकी हिस्ट्री और जिस तरीके से उसको हमने कवर किया है इस चैनल पे, मैंने हमेशा उनको पसंद किया है कि किस तरीके से वो नए नए ला रहे हैं तरीके कि उनको लोग कवर करें, उनकी हाइप बने, उनकी न्यूज़ बने। चाहे वो हो डिलल डेनिस को वो टॉयलेट पेपर मारना फेंक के, या फिर वो हो बेसिकली एक वीडियो बनाना फॉर डेना वाइट, फॉर कॉर्नर, सब कुछ वो करते हैं सिर्फ और सिर्फ इस मकसद से कि जो UFC फ़ैन है, जो MMA फ़ैन है, वो धीरे धीरे मुझे मुझे एक बार देखें, एक बार मुझे फ़ाइट देखें। नेक्स्ट बार मैं और अच्छी फ़ाइट करूँगा और बड़े नाम से फ़ाइट करूँगा। सो आई एग्री कि यहाँ पे अगर वो ये फ़ाइट जीत पाते हैं, सो दोस्तों उनके लिए एक बहुत बड़ा गेट खुल जाएगा कि नाउ जो बड़े नाम हैं, जो अब तक सिर्फ देख रहे हैं कि लेट्स वेट, लेट्स सी क्या होता है। क्या ये फाइटर जीत पाएगा टैन वुडली से? टैन वुडली अगेन एक लूजिंग स्ट्रीक पे चल रहे हैं, स्टिल उनको हराने की बहुत बड़ी बात होगी। बिकॉज दोस्तों आई फील कि इट्स ए वेरी गुड फाइट, इट्स द टफेस्ट फाइट फॉर हिम, एंड दैट्स वाई दोस्तों वी विल कवर दिस फाइट, दैट्स वाई विल कवर दिस फाइट लाइव ऑन दिस चैनल।
दोस्तों, बिकॉज़ ये फाइट हम लाइव कवर करेंगे, सो फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में आई विल एनेबल सुपर चैट, बिकॉज़ इसकी जो कॉस्ट है उसको थोड़ा बहुत आप मुझे हेल्प कर सकते हैं, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं तो। सो आई विल एनेबल सुपर चैट जब हम करेंगे कवर इस फाइट को लाइव, कमेंट्री करेंगे इसकी हिंदी में। सो इफ़ यू वांट टू हेल्प मी, यू कैन हेल्प मी विद योर मनी। दोस्तों, I can't wait. It's a good fight. It's a very big fight for Jake Paul. And it's a very big fight for even Tyron Woodley. अगर वहाँ भी ये फाइट वो जीत जाते हैं तो मसीहा मसीहा बन जाएंगे वो हमारे लिए, और उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं वो खुल जाएंगी कि हे ही कैन डू मोर बॉक्सिंग फाइट, मे बी इवन हिज ब्रदर लोगन पॉल। और वो जो लोगन पॉल है वो भी शायद आई थिंक अभी थोड़े से चल रहे हैं पीछे, बट यहाँ पे एक विन इनके लिए, उनके लिए भी वो अच्छा होगा। दोस्तों, न्यूज़ आ रहा है कि टिटिटो ऑर्टिज फाइट करने वाले हैं अगेंस्ट एंडरसन सिल्वा, जो कि एक और बड़ी न्यूज़ है। इट्स अ गुड न्यूज़, इट्स अ बिग न्यूज़। और दोस्तों, उसको हम कवर करेंगे सेपरेटली हमारे हमारे एक वीडियो में, बिकॉज सिल्वा डिज़र्व ए सेपरेट वीडियो। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारा पोल ऑफ द वीक। और क्या पोल दोस्तों, क्या पोल इस बार का। दोस्तों, हमने इस बार जो पोल में आपसे सवाल किया था वो ये किया था कि क्या होना चाहिए नाम हमारे चैनल का, और उसमें थे 4 ऑप्शन: एम एम ए नाउ विद अमन कौशिक, पिक अनदर नेम, डोंट चेंज। और उसमें जो सबसे ज़्यादा वोट्स हैं वो आए हैं एम एम ए नाउ विद अमन कौशिक को लगभग 68%। 15% जो कि बड़ा ऑप्शन है वो है एम एम ए नाउ। थर्ड ऑप्शन है डोंट चेंज 12%, और सबसे कम वोट मिले हैं पिक अनदर नेम। सो आई फील कि यहाँ पे जो जो 2 नाम हैं वो आपको अच्छे लग रहे हैं, एंड आई थिंक मेरा जो नाम है अमन कौशिक, जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, आई नेवर थॉट कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगा कि हमें बात करनी पड़ेगी कि हे क्या ये नाम सही है इस चैनल के लिए। आई थॉट कि ये इट्स अ हॉबी, फ़न है, मजाक है, मौज है, मज़ा आ रहा है करने में। बट जैसे जैसे ये चैनल आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे मुझे लोगों के कमेंट्स ये आते गए कि हे कहाँ थे आप अब तक आप। फर्स्ट टाइम मैं आपके चैनल पे आया हूँ, अब तक कहाँ थे आप? आई कैन सी कि आप पिछले काफ़ी टाइम से आप वीडियो बना रहे हैं। मे बी इसलिए बिकॉज़ जो आपका नाम है चैनल का, वहाँ पे कहीं पे कुछ भी नहीं है एमएमए या यूएफसी रिलेटेड। सो वो जब मुझे कमेंट्स आने स्टार्ट हुए कि हे प्लीज़ चेंज योर चैनल नेम, बहुत मुश्किल है आपको सर्च करना, बाय चांस मुझे आपका चैनल मिला है, एंड अगर आप अपने चैनल का नाम बदल दें समथिंग रिलेटेड टू एमएमए या यूएफसी, सो एटलीस्ट पीपल कैन फाइंड यू, एटलीस्ट थोड़ा ईजी होगा आपको आपको ढूंढना लोगों को। एंड आई एग्री, बहुत कुछ डिपेंड करता है जो आपका नाम है चाहे चैनल का। और बहुत सोच समझने के बाद आई थॉट कि येस, आई थिंक कि लोग सही कह रहे हैं, द अमन कौशिक। ऑब्वियसली उस टाइम पे आई नेवर थॉट कि ये चैनल के पास 4-5 हज़ार सब्सक्राइबर होंगे, और मुझे शायद एक बेटर नाम से सोचना होगा, बिकॉज जो लोग हैं उनके लिए ईजी होगा इस चैनल को फाइंड करना, और बेसिकली लोगों को बताना भी कि हे ये चैनल है। बिकॉज नाम खुद का नाम से, बिकॉज आई एम नॉट ए सेलिब्रिटी, आई एम नॉट ए नोन नेम, राइट। तो यस दोस्तों, अब जो ये पोल हमने किया, आई थिंक अब हम उसका नाम है वो बदल देंगे, वो कर देंगे एम एम ए नाउ विद अमन कौशिक। एंड दोस्तों, हु नोज, मे बी शायद हम नेक्स्ट टाइम हम लगे कि हाँ दिस नाम नाम बेहतर है, अच्छा है, लेट्स सी क्या होता है। बढ़िया दोस्तों, अब हम नाम चेंज कर रहे हैं इस चैनल का फ्रॉम द अमन कौशिक टू एम एम ए नाउ विद अमन कौशिक। और इसके साथ ही हम लॉन्च करेंगे इसका ट्विटर अकाउंट, इसका बेसिकली इंस्टाग्राम अकाउंट, और दोस्तों बहुत सारी अलग चीज़ें जो कि हम कर सकते हैं स्टार्ट, जिससे और लोग हैं वो कर सके डिस्कशन आपस में, मुझसे जुड़ सकें, मुझसे बात कर सकें। एंड डेफिनेटली आई थिंक ये नेक्स्ट स्टेप है, और आई थिंक कि आई हैव टू थैंक यू गाइस कि आपने मुझे बताया इस बारे में कि हे दमन कौशिक, गुड नेम, बट अपेरेंटली बहुत मुश्किल है आपको ढूंढना, बहुत मुश्किल है इस चैनल को सर्च करना। प्लीज़ चेंज द नेम टू समथिंग जो कि एटलीस्ट लोग सर्च करें तो उनका नाम आ सके। तो दोस्तों, हेयर यू गो। सो अब जो नाम है इस चैनल का वो हो जाएगा एम एम ए नाउ विद अमन कौशिक। दोस्तों, थैंक यू सो मच। ये था हमारा लास्ट सेगमेंट इस
इस एपिसोड का। दोस्तों हम करते हैं महीने में एक बार लाइव चैट। जब कोई होता है बड़ा इवेंट होता है, जैसे कि था कुछ महीनों पहले फॉर कॉनर एंड वर्सेस रस्टिन पोरिये, उस टाइम पे हमने की थी शायद 2 बार या 3 बार लाइव चैट। एंड आई थिंक, और हमेशा मैं ये बात सोचता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं और वो मुझसे मिस हो जाते हैं लाइव चैट में। और इसलिए आई थॉट कि जो हमारा मंथली वंस जो हमारा लाइव चैट है वो तो चलता रहेगा, और मैं एक बार एक वीकेंड पे जो सवाल हैं आप लोगों के, जो कि मैंने आपसे मांगता हूँ, जो कि मैंने आपसे मांगे थे अपने पिछले 2 दिन पहले, वो लेके मैं एक वीडियो बनाऊँगा। कुछ जो अच्छे सवाल, जो बहुत ही अच्छे सवाल हैं, उनको मैं पिक करके एक आधे घंटे की वीडियो, जहाँ पे जितने सवाल जो मैं कवर कर सकता हूँ, अच्छे सवाल हैं, उनके बारे में मैं बात करूँगा, उन्हें कवर करूँगा, उनके जवाब दूँगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो खुश रह सकें, उनके जो जो जवाब हैं उन्हें मिल सकें, और जो लाइव चैट है वहाँ पे हम और बातें कर सकें। बिकॉज़ आई फ़ील कि कुछ लोग हैं जो फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट टाइम जो चैट हुई थी, किसी ने कुछ पूछा, जब मैं नहीं दे पाया या मिस हो गया, सेम क्वेश्चन फिर से आता है नेक्स्ट टाइम भी। तो आई थिंक वो जो वेट है वो सही नहीं है। आप लोग बहुत टाइम दे रहे हैं मुझे, तो आई थिंक मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो सवाल हैं, जो अच्छे सवाल हैं, उन्हें मैं कवर करूँ सेपरेटली एक वीडियो में। व्हाट डू यू थिंक दोस्तों? क्या ये अच्छा आइडिया है? आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। मंथ में एक बार लाइव चैट, और एक बार जो आप कमेंट्स में मुझे अपने क्वेश्चन आज सबमिट कीजिए, और उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। इससे जो आप लोग जो सवाल पूछ रहे हैं अच्छे-अच्छे, वो भी एटलीस्ट हम कवर कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड नंबर 20, आई थिंक नंबर 20। दोस्तों, व्हाट डू यू थिंक? क्या है ये नाम हमारा? द अमन कौशिक से अब हम चेंज कर रहे हैं, एमएमए नाउ विद अमन कौशिक। नया सेटअप हमारे पास है, नया बैकग्राउंड है। वी कैन डू सम ब्रांडिंग, वी कैन डू सम टी शर्ट्स। फाइनली हमने इस बारे में बात की थी बहुत पहले भी, बट बिकॉज ऑफ पेंडेमिक बहुत मेरे लिए मुश्किल था कि मैं बाहर जाऊं और इसको कर सकूं मेंटेन। टी शर्ट दोस्तों ऑर्डर करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट क्वालिटी का करना मेंटेन दोस्तों बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और जो जिन लोगों ने लास्ट टाइम परचेज़ की थी टी शर्ट, आप जानते हैं कि उसमें क्वालिटी का कोई इशू नहीं था। हैंड पेंटेड टी शर्ट्स थी वो, अच्छी क्वालिटी की टी शर्ट्स थी, और इसीलिए मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि पेंडेमिक के अंदर मैं वो सेम क्वालिटी, वो सेम स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकूं और आपको वो दे सकूं। और दोस्तों आई थिंक जब नाम हमारा कंफर्म हो गया है, सो नाउ वी कैन स्टार्ट डूइंग मोर थिंग्स। वी हैव सम रोड, अब हमारे पास एक एक लाइन है, एक डायरेक्शन है कि अब हमें यहाँ से चलना है। एंड आई थिंक हमेशा दोस्तों बहुत मुश्किल होता है करना मेंटेन चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट, ट्विटर अकाउंट, मर्चेंडाइज, टी शर्ट्स। बट आई थिंक अगर लोगों को इंटरेस्ट है, सो दोस्तों वाई नॉट, वाई नॉट, क्यों नहीं दोस्तों? कुछ अच्छी कमेंट्स, कुछ अच्छी कोट्स के साथ टी शर्ट दोस्तों कौन पसंद नहीं करेगा? आई वॉन्ट टू हैव दोज टी शर्ट्स। मेरे पास टी शर्ट नहीं है, मैं कब से वेट कर रहा हूँ कि मेरे पास वो टी शर्ट्स आएँ, बट बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, बिकॉज ऑफ अदर इश्यूज दोस्तों वो हो नहीं पा रहा था। आई फील कि शायद अब आने वाले कुछ टाइम पे आई थिंक वो पॉसिबल है। तो दोस्तों एनीवे ये था हमारा आज का एपिसोड नंबर 20। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। मैं बहुत कम ऐसा कहता हूँ, बट अगर आपको ये चैनल पसंद है, अगर आपको ये वीडियो पसंद है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ डू, और शेयर कीजिए इस चैनल को जो आपके बाकी दोस्त हैं, जो कि फ़ैन हैं एमएमए के, फ़ैन हैं यूएफसी के, ताकि वो जाने कि हमारे पास एक ऐसा चैनल भी है जो कि एक ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। सो वंस अगेन दोस्तों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टेक केयर। लेट मी प्ले द वीडियो। विज द वीडियो? ओके, विज द वीडियो? ओके गाइस, थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।